गला बना लेते ₹1000 एक दिन का। गाड़ी में बैठे थे, दूर है यार, अबे दूर है। कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री महोदय का आगमन इस सभागार में होने को है और हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। आप सब जानते हैं कि एमएसएमई विभाग ने सीएम युवा योजना शुरू की है और बहुत ज्यादा वो योजना लोकप्रिय है और स्थानीय बैंकों के सहयोग से, एसएलबीसी के सहयोग से वो योजना परवान चढ़ रही है और उत्तर प्रदेश के तमाम युवा, सभी 75 जनपदों के युवा सीएम युवा योजना का लाभ उठा रहे हैं। बाहर तमाम स्टॉल्स लगे हैं, कियोस्क हैं और मुख्यमंत्री महोदय का जो विजन है वो नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा होते देखना है, नौजवानों को जॉब सीकर्स के बजाय जॉब गिवर्स बनते हुए देखना है। इसलिए सीएम युवा योजना उनके हृदय के बहुत करीब है। तो जाहिर सी बात है उस प्रदर्शनी को बहुत गौर से देख रहे होंगे क्योंकि उनको इस परिसर में आए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुका है। तो अब किसी भी क्षण वो इस सभागार में आपके समक्ष पधारेंगे, तो कृपया बच्चों का विशेष ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन मंच पर हो चुका है। सृष्टि के रचयिता, देवताओं के शिल्पकार, वास्तुकार और अभियंता भगवान विश्वकर्मा जी के पावन दिवस पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पुष्पांजलि हो रही है। ब्रह्मांड की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भगवान विश्वकर्मा के चरणों में
माननीय मंत्री महोदय द्वारा पुष्पांजलि। सभी महानुभाव कृपया अपना स्थान ग्रहण करें पुष्पांजलि कर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री श्री राकेश सचान जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और सम्मान करें। माननीय मंत्री श्री राकेश सचान जी। वैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मान में आपने बहुत हल्की तालियां बजाई हैं मित्रों। ये बढ़िया बात है। एमएसएमई विभाग के सभी पदाधिकारी मंच पर उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री महोदय का सम्मान हो। अपर मुख्य सचिव श्री आलोक कुमार जी से अनुरोध है कृपया माननीय मंत्री महोदय का सम्मान करें। हमारे 20 सदस्य विधान परिषद मोहसिन रजा साहब हैं, कृपया उनका सम्मान हो। आयुक्त एवं निदेशक, उनका सम्मान करते हुए केवी पांडियन जी। अपर मुख्य सचिव श्री आलोक कुमार जी का सम्मान करने के लिए मैं श्री केवी पांडियन जी से अनुरोध करता हूं। अपर मुख्य सचिव एमएसएमई श्री आलोक कुमार। श्री प्रांजल यादव सचिव एमएसएमई हमारे बीच हैं। श्री शैलेंद्र कुमार सिंह संयोजक एसएलबीसी की महत्वपूर्ण भूमिका है सीएम युवा योजना में, उनका सम्मान कर रहे हैं श्री केवी पांडियन। श्री दीपक कुमार डे मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज प्रदेश भर के एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों को 13,20,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 12,000 कारीगरों को टूल किट वितरित किया जा रहा है और 11 कनिष्ठ सहायकों को मंच पर नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। और प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण एमओयूज का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष आदान प्रदान भी होगा। लेकिन सबसे पहले विश्वकर्मा योजना के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। और कारीगरों को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप डबल इंजन सरकार ने दी है नई दिशा। हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। पारंपरिक कारीगर जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार और राजमिस्त्री आदि के सम्मान और स्वावलंबन का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभिनव पहल विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। यह योजना न केवल आर्थिक मदद का माध्यम बनी है बल्कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी बनी है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने संपूर्ण देश में इसे लागू कर माननीय मुख्यमंत्री जी की इस अभिनव पहल को दिलाई है राष्ट्रीय पहचान। कभी काम की तलाश में उत्तर प्रदेश से पलायन को मजबूर थे पारंपरिक कारीगर और हस्तशिल्पी। एवं टूलकिट वितरण योजना ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर को किया है प्रोत्साहित। हमारे विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए जो कारीगर हैं, इनके बगैर समाज की व्यवस्था नहीं चल सकती है। समाज की दूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत प्रशिक्षण अवधि 6 दिन से बढ़ाकर की गई है 10 दिन। इसमें कारीगरों को आरटीएल प्रमाणीकरण प्राप्त होगा और पूरे देश में इनके हुनर को मिलेगी
मान्यता। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत अब तक लगभग 3 लाख कामगारों को प्रशिक्षण एवं आधुनिक टूल किट कराए गए हैं उपलब्ध। इससे कम श्रम, लागत एवं समय में गुणात्मक उत्पादन हुआ है सुनिश्चित। देश में सर्वाधिक एमएसएमई इकाइयों वाले नए उत्तर प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र की नई गति और नई प्रगति के लिए निर्माण एवं सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज 1,32,000 करोड़ रुपए का मेगा लोन वितरित किया जा रहा है। साथ ही 3 दिवसीय विश्वकर्मा एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया जा रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 12,000 पारंपरिक कारीगरों को टूल किट वितरण, 22 कॉर्पोरेट प्रशिक्षण दाता संस्थाओं के साथ एमओयू का आदान प्रदान और मिशन रोजगार के तहत 111 कनिष्ठ सहायकों के पद पर नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। आप सभी अपने महत्वपूर्ण योगदान से विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को सिद्ध करने में निभाएंगे उपयोगी भूमिका। इस विश्वास के साथ आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रम का सम्मान, नए यूपी की पहचान। ये है हमारा बदलता हुआ उत्तर प्रदेश। मित्रों, अब मैं अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग श्री आलोक कुमार जी को स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। अपर मुख्य सचिव महोदय। विश्वकर्मा दिवस 2025 के इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विभागीय मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी, सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग श्री प्रांजल यादव जी, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्री दीपक कुमार डे जी, मोहसिन रजा जी, के विजेंद्र पांडियन आयुक्त एवं निदेशक उत्तर प्रदेश एवं श्री शैलेंद्र सिंह संयोजक SLBC। इसके साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो शिल्पकार बंधु जो आज इस बड़ी संख्या में प्रदेश के सुदूर कोनों से आज यहाँ पधारे हैं, उन सब का मैं विभाग की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना फोकस MSME सूक्ष्म लघु उद्योग और मध्यम उद्योगों पे किया है, शायद कभी भी उत्तर प्रदेश में इतना फोकस नहीं रहा है। और उनका प्रयास ये है कि हम हर शिल्पकार को, हर घर के उद्योगों को ऐसे हुनर दें, ऐसे उन्नत टूल किट दें ताकि उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो और उनको मार्केट दें, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट दें, उनको एक्सपोजर दें ताकि उनका जो व्यापार है वो फल फूल सके, बढ़ सके। इसी क्रम में आज जो ये आयोजन हो रहा है, एक चीज़ और मैं बताना आपको चाहूँगा। अभी हाल में 23-24 के आंकड़े जारी हुए हैं, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़। ये हर प्रदेश में, पूरे देश में ये भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षण कराया जाता है। जितने फैक्ट्रीज ऐसे हैं जो 20 वर्कर या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय करते हैं, उसमें प्रत्येक बिंदु पे उत्तर प्रदेश अव्वल आया है। चाहे वो ग्रॉस वैल्यू एडेड की कितना हमारा आउटपुट पिछले साल था और इस साल कितना है, उसमें 25% की बढ़ोतरी हुई है। भारत का एवरेज 11% है। 25% बढ़ोतरी का मतलब है हम उस दर से बढ़ रहे हैं कि हर 3 साल में हमारी अर्थव्यवस्था दोगुनी हो रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की इस सेक्टर के विशेष अनुग्रह, विशेष उनका फोकस इस सेक्टर के प्रति। मैं सिर्फ आप सबको ये अवगत कराना चाहूँगा कि इस एक तो ये हुआ उद्योगों का, एक हम लोग नए रोजगार क्रिएट करने के लिए लोगों को ऋण देते हैं। इस साल MSME क्षेत्र की इकाइयों में लगभग 2,60,000 करोड़ का लक्ष्य रखा था और मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सिर्फ पहले 3 महीने इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने लक्ष्य का 50% अचीव कर लिया।
तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि हम कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों में लगभग 1,32,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण, उसमें से कुछ लोगों को आज यहाँ ऋण वितरण कराएंगे। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत लगभग 12,000 कारीगरों को टूल किट वितरण कराएंगे। हुनर में और वृद्धि हो, उनको प्रोडक्टिविटी और कैसे बढ़े, इसके लिए हम लोगों ने कॉरपोरेट ट्रेनिंग हाउसेस से बात की है कि हम कैसे अपने नाइयों को, हम कैसे अपने बढ़इयों को, हम कैसे अपने कुम्हारों की उनकी उत्पादकता को और बढ़ाएं। तो ऐसे 22 प्रशिक्षणदाता संस्थाओं के साथ आज एमओयू का आदान प्रदान होगा। इसके अलावे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक और एरिया है, जहां एक और क्षेत्र है जहां उनका विशेष ध्यान रहता है कि युवाओं को रोजगार कैसे दे और सरकार में जो भी खाली पड़े हुए पद हैं उनको भरा कैसे जाए। तो इसी क्रम में आज हमारे 111 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र का वितरण हम कर रहे हैं। इसके अलावे हम लोगों ने बाहर एक विश्वकर्मा एक्सपो लगाया है, जिसमें हमारे जो शिल्पकार बंधु हैं उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स वहाँ पर उपलब्ध हैं। आप लोग भी ज़रूर जाकर देखें और मैं आग्रह करूँगा कि शहर के सभी लोग जाकर उनको देखें, उनको खरीदें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है वोकल फॉर लोकल। अगर हम लोग अपने शिल्पकारों के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो हम कौन उनकी मदद करेगा। और अंत में हम लोग वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ, जो हमारे यहाँ बहुत अच्छा एक टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है कानपुर में, उनके साथ भी हम लोग एक आज एमओयू साइन करेंगे, जो बुनकरों को जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसमें ट्रेनिंग करेगा, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो बेहतर निकले, अच्छी गुणवत्ता का हो और जल्दी निकले। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अपर मुख्य सचिव महोदय। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रदेश के माननीय मंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग एवं रेशम विभाग श्री राकेश सचान जी से कृपया उद्बोधन हेतु पधारें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज कौशल निर्माण के देवता शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की इस पावन जयंती के इस अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे विभाग के एसीएस आलोक कुमार जी, सचिव प्रांजल यादव जी, आयुक्त एवं निदेशक के विजेंद्र पांडियान जी, और हमारे बीच में उपस्थित दीपक कुमार डे जी, महाप्रबंधक स्टेट बैंक, शैलेंद्र कुमार जी, संयोजक SLBC, और हमारे पूर्व MLC साहब, पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए हस्तशिल्पी, कारीगर, विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित पत्रकार साथियों, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे जो आज कौशल और निर्माण के देवता, उनकी
जयंती के इस अवसर पर, और ये अद्भुत संयोग है कि आज ही के दिन विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में अग्रसर एवं विश्व में भारत को एक नई पहचान दिलाने वाले नवीन भारत के शिल्पी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। इस अवसर पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना अमूल्य समय दिया है। प्रदेश के कारीगर उद्यमियों को उन्नत टूल किट्स, ऋण वितरण, जो तमाम सारे आज इस कार्यक्रम में जो कार्य किए जा रहे हैं, लगभग 1,32,000 करोड़ के ऋण का वितरण एक पहले क्वार्टर में किया गया है। ये पूर्व के वित्तीय वर्ष में 1,50,000 करोड़ का था, पिछले वित्तीय वर्ष में 2,05,000 करोड़ का था, और इस साल बताते हुए हर्ष हो रहा है कि एक क्वार्टर में ही 1,32,000 करोड़ का ये वितरण हुआ है। निश्चित तौर पर लगभग अन्य वर्षों से 30 से 35% की बढ़ोतरी इस कार्यक्रम में, इस लोन वितरण में हुई है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के जो हमारे 23 कारपोरेट प्रशिक्षण दाता संस्थाओं से एमयू का आदान प्रदान किया जाएगा, जिसमें परंपरागत कारीगरों के उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, इसका एमयू भी हो रहा है। विभाग के अंतर्गत 111 कनिष्ठ सहायकों को जो नियुक्ति पत्र का भी वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा, और विशेषकर 17, 18 और 19 सितंबर को विश्वकर्मा एक्सपो के आयोजन में, जिसमें विश्वकर्मा ट्रेडों के संबंधित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, एवं साथ ही साथ उपकरण सप्लायर एवं एमयू हस्ताक्षर करने वाली संस्थाओं के साथ प्रदर्शनी भी लगी है, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका भी अवलोकन किया है। हथकरघा वस्त्र उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग संस्थान के साथ एमयू हस्तांतरित किया गया है, जिसके उद्देश्य है कि हमारे बुनकरों के बच्चों को उच्च तकनीकी शिक्षा देकर उनको स्वरोजगार से जोड़ने का काम हो। आप सभी को यह जानकर हर्ष होगा कि माननीय कर्मयोगी मुख्यमंत्री यशस्वी योगी जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और ओडीओपी योजना, इन दोनों योजनाओं की शुरुआत हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरुआत किया गया, और इन दोनों योजनाओं को मैं बधाई दूंगा आदरणीय मोदी जी को कि उन्होंने विश्वकर्मा जयंती पर, आज ही के दिन विश्वकर्मा जयंती को अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना बना करके पूरे देश की योजना बनाने का काम किया। पूरे देश के हस्तशिल्पी कारीगरों को इससे जोड़ करके, ऋण से जोड़ करके उनको रोजगार देने का काम किया। इसी तरह ओडीओपी योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, हमारे तमाम उत्पाद जिनकी कहीं कोई पहचान नहीं थी, कहीं पूछ नहीं थी, कहीं कोई तवज्जो नहीं थी, 2018 के पहले, 17 के पहले सरकारों ने कभी हमारे हस्तशिल्पी कारीगरों के जो उत्पाद थे, फेमस उत्पाद थे, उनको प्रमोट करने के लिए ओडीओपी योजना की भी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। आज ओडीओपी योजना पूरे देश की योजना बनी है, और बड़ा अभी माननीय मोदी जी के जन्म दिवस पर हमारे जहां पर कार्यक्रम था, वहां पर एक हस्तशिल्पी कारीगर के द्वारा बनाए गए वस्त्र को ही से उनको सम्मानित किया, और वस्त्र उनके परमानेंट कांधे पर, जब तक वो भाषण दिए तब तक वो वस्त्र हमारे उस छोटे हस्तशिल्पी कारीगर के द्वारा जो बनाया गया वस्त्र था, उससे उनको सम्मानित किया गया। तो आज हमारे जो हस्तशिल्पी कारीगर हैं, जो जिनके उत्पाद हैं, चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, जब भी कहीं पर कोई राष्ट्राध्यक्ष आएगा देश में या हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी आता है, योगी जी ओडीओपी का भी गिफ्ट दे करके, जो हमारे हस्तशिल्पी कारीगरों के द्वारा बनाया उत्पाद है, उसी को दे करके
उसको सम्मानित करने का काम करते हैं। आज ये दोनों योजनाओं का डंका पूरे देश में बज रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि 8 वर्षों में ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से लगभग 4 लाख से अधिक हस्तशिल्पी कारीगरों को प्रशिक्षित भी किया गया और उनको टूल किट दी गई और उनको लोन से भी जोड़ करके रोजगार से भी जोड़ने का काम किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप ही की ये घोषणा अभी हुई है। 1960 के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जो एमएसएमई के औद्योगिक स्थान थे, ना तो उनकी कोई डेवलपमेंट की नीति थी, ना कहीं नए औद्योगिक स्थान बनाए जा रहे थे। आपने कहा कि लैंड बैंक तैयार करना है, हमें छोटे छोटे उद्यमियों को, छोटे छोटे एमएसएमई को सस्ती दरों पर भूमि देने का काम करना है। आज उसी दिशा में आप ही की अध्यक्षता में भी औद्योगिक स्थानों की रख रखाव की नीति भी निर्धारित हुई, जिसमें बहुत ही न्यूनतम दर जो आपकी इच्छा के अनुरूप कि 2,500 रुपये दर जमीनों की एमएसएमई ने रखी है कि 2,500 रुपये मध्यांचल में, 2,000 पूर्वांचल में 25% घटा के और पश्चिमांचल में एनसीआर के जनपदों में वहाँ 25% बढ़ा के 3,000 रुपये। इस पे इसके बाद जेम पोर्टल पर जो ज़्यादा दरें बनाएगा उसको वो जगह दी जाएगी। आपने घोषणा भी की है कि 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर को है और पूरे प्रदेश में 100 एकड़ जमीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से औद्योगिक एवं एम्प्लॉयमेंट जोन्स को तैयार करना है और इसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा, हमारे अधिकारियों के सबके प्रयास से अभी 31 अक्टूबर के पहले आपके द्वारा उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में लगभग 1 दर्जन जनपदों में 100 एकड़ जमीन भी तलाश कर ली गई है, चिन्हित भी कर ली गई है, तमाम जगह डेवलपमेंट भी किया जा रहा है। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो 150वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो तय किया है कि हमें पूरे उत्तर प्रदेश में 100 एकड़ भूमि पर एक साथ औद्योगिक स्थान को डेवलप करना है, जहां पर एम्प्लॉयमेंट जोन्स भी हो, तब सब तरह की ट्रेनिंग हो, इसकी भी तैयारी हमारे विभाग के द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही है। एमएसएमई नीति 2022 आपकी अध्यक्षता में तय हुई, जिसमें जो इंसेंटिव हमारी नीति में है उसको लगातार उद्यमियों को दिया जा रहा है। महिलाओं को 10% अधिक उसमें अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। इसी तरह से जो आज उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके उभरा है आपके मार्गदर्शन पर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम दूसरे स्थान पर देश में आज उत्तर प्रदेश खड़ा है। शीघ्र ही लखनऊ में आपके मार्गदर्शन पर कल ही अभी आपने समीक्षा की थी, एक पीएम मित्रा पार्क जो लखनऊ हरदोई के बीच में बन रहा है 1000 एकड़ में, इस पार्क के बन जाने से उत्तर प्रदेश में एक टेक्सटाइल का हब बनेगा और पूरी तैयारी है। आपकी चिंता है कि कितने जल्दी उस पार्क का शिलान्यास हो और आपने उस पर समय सीमा दी है अधिकारियों की, जल्द से जल्द इस पार्क में, चूंकि उसमें बाउंड्री वाल का काम हो रहा है, सड़क का काम हो रहा है, तो सब काम ये हो रहे हैं। पूरा प्रयास है कि वो बहुत जल्दी बन करके तैयार हो, जिसमें लाखों लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और हमारे तमाम युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। आपने एक अनोखी पहल उत्तर प्रदेश में शुरू की कि उत्तर प्रदेश का जो इंटरनेशनल ट्रेड शो है, तीसरा संस्करण 25 से 29 होने जा रहा है। आपने जब पहली बार इसको शुरू किया तब ये लगा कि कैसे होगा, लेकिन पहली बार, दूसरी बार, दोनों बार जो सफलता ट्रेड शो को मिली, 5 लाख से अधिक फुटफॉल हुए, 60 से अधिक देशों के लोग, क्रेता और विक्रेता आए और इस बार भी 80 से अधिक देशों के लोग उसमें शामिल होने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये पहल हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की है, जिनका ये सोच है कि 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं उत्तर प्रदेश की, इनका उत्पाद
एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे प्रदर्शित हो, जिसका उत्पाद को पूरा देश और विदेश दुनिया के लोग वहां आकर के उसकी बिक्री कर सकें, उसको ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों को उत्पाद को बेचने में सफलता मिले। इसी में उद्योग में शिक्षा, चिकित्सा, कृषि सारे सेक्टरों को लगा करके वहाँ पर ये किया गया है। आपके नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, लगातार चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, या विद्युत आपूर्ति हो, या कानून व्यवस्था हो, सब तरफ आपके 2017 से इन 8 सालों के 8.5 सालों के कार्यकाल में जो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, उसी का नतीजा है कि आज यहाँ पर पूरे देश दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं और अपने उद्यम लगाने के लिए, अपने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश की ओर देख रहे हैं। जो पिछले इन्वेस्टर मीट में 40 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव आए, जिसको ग्राउंड ब्रेकिंग 15 लाख करोड़ से अधिक किया जा चुका है। अभी 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का पाइपलाइन पे है, जिस पे काम चल रहा है। आज जिस तरह से पर्यटन की दृष्टि पर भी उत्तर प्रदेश बढ़ा है, काशी कॉरिडोर का डेवलपमेंट हुआ, राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण हुआ, अभी बजट में हम लोगों ने मथुरा में कॉरिडोर का भी तय कर लिया है। तो हर तरह से आज पूरे उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास आपके नेतृत्व में हो रहा है। पर्यटन की दृष्टि में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है, उसको हम लोग अचीव करेंगे। MSME और अपने हस्तशिल्पी, कारीगर, ODOP से जुड़े जितने भी हमारे कारीगर हैं, उनके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन पर मैं एक बार उत्तर प्रदेश के परंपरागत कारीगर, हस्तशिल्पियों के मसीहा, कर्मयोगी मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और लगातार अथक रूप से आपकी इन जो अर्थव्यवस्था के सिपाही हैं, इनके लगातार इन पर आपका आशीर्वाद रहता है। मैं आप सभी लाभार्थियों के बंधुओं का शुक्रगुजार हूं कि आप सभी प्रदेश की विकास यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं एवं आज पावन अवसर पर उपस्थित होकर के सभा की शोभा बढ़ाई है। प्रेस के बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं और पुनः माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब समय है विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर आज विश्वकर्मा श्रम सम्मान टूल किट प्राप्त करने का। तो सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं लखनऊ के ऋतिक कनौजिया को, कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये टूल किट प्राप्त करें। श्री ऋतिक कनौजिया, आप देख पा रहे हैं बदलता हुआ उत्तर प्रदेश। धोबी के कार्य के लिए ऋतिक कनौजिया को ये टूल किट दी जा रही है। उत्तर प्रदेश का नौजवान अब हाथों से नहीं बल्कि मशीन से कपड़े धोएगा। जोरदार तालियां बजाएं दोस्तों बदलते हुए उत्तर प्रदेश के लिए। प्रियंका तिवारी कृपया मंच पर आएं। दर्जी के कार्य के लिए प्रियंका तिवारी को आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय टूल किट दे रहे हैं सिलाई मशीन के रूप में। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ऋण वितरण के अंतर्गत सीतापुर की श्रीमती शशि देवी, दर्जी के कार्य के लिए 2 लाख रुपए का ऋण आज इनको दिया जा रहा है। MSME ऋण वितरण के अंतर्गत लखनऊ की अंशु शर्मा को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 9.5 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है। और कनिष्ठ सहायक जो 111 चयनित हुए हैं उसमें से 11 मंच पर हैं। सबसे पहले औरैया की शिवा दीक्षित, कनिष्ठ सहायक के पद पर इनका नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं दे रहे हैं शिवा दीक्षित को। और अब मथुरा की ज्योति सिंह,
हमीरपुर के रोहित कुमार, केवल बाईं ओर से तालियां बज रही हैं, दाहिनी ओर वाले सब खामोश क्यों बैठे हैं? बांदा के नंद बाबू पटेल, देवरिया के अमित कुमार गोंड, सभी जनपदों के सभी जाति धर्मों संप्रदायों के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। बहराइच के रजनीश कुमार तिवारी, अंबेडकर नगर की सुश्री संध्या वर्मा, लखनऊ की सुश्री श्वेता श्रीवास्तव, बेटियां बेटों से पीछे नहीं हैं मित्रों। कानपुर नगर की कविता मौर्य, उन्नाव के शशांक यादव और हापुड़ के रविंद्र निगम। रविंद्र निगम मंच पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष आज कुछ महत्वपूर्ण एमओयूज का आदान प्रदान हो रहा है। तो विश्वकर्मा सम्मान योजना के अंतर्गत 23 कंपनीज जो तकनीकी प्रशिक्षण देंगी परंपरागत कारीगरों को, मैं उन्हें एक एक करके मंच पर बुला रहा हूं। कुल 26 को मंच पर आना है, 13 एक तरफ 13 दूसरी तरफ। रेलटेल इंडिया, जीएमआर, शाही एक्सपोर्ट, यदुपति, उषा इंटरनेशनल, लैक्मे, मिस्टर ब्राउन, राधेलाल, धोबी लाइट, मेसर्स एप्टेक लिमिटेड, लाउंड्री लेजेंड, समाधान, महेश नमकीन, मिंडा सिल्का, केयर स्किल एकेडमी, एपरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर, रॉयल इंपैक्ट्स, विजय इंडस्ट्रीज, श्याम सन्स, अजीमुथ बिजनेस ऑन व्हील्स, जेडी वेलफेयर, ब्लैक पॉटरी फाउंडेशन, एचसीएल फाउंडेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सीए चरणजीत सिंह नंदा जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट, सीए ज्ञानचंद मिश्रा चेयरमैन कमेटी ऑन एमएसएमई और स्टार्टअप और हथकरघा विभाग, ये 3 एमओयूज अलग अलग हो रहे हैं। आज कुल 25 लोग मंच पर हैं। उत्तर प्रदेश का एमएसएमई विभाग विश्वकर्मा सम्मान योजना के लिए, हथकरघा के लिए और इसके अतिरिक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अलग अलग तकनीकी सहायता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने देश के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाई है। विकास और प्रगति के इस परिवर्तनकारी यात्रा में उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। क्या आप जानते हैं कि अर्थशक्ति, सृजन शक्ति एवं जीवन शक्ति के आधार पर उत्तर प्रदेश को 2047 में एक विकसित राज्य बनाने की तैयारी है। प्रदेश के 75 जनपदों में निवास करने वाले 25 करोड़ जनता के सुझाव लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है जो उत्तर प्रदेश को 2047 में समर्थ और विकसित बनाएगा। देवी और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए नवोन्मेषी सोच वाले उत्तर प्रदेश के विजनरी चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें सभागार। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर एमएसएमई विभाग के द्वारा आयोजित आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, खादी ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा और वस्त्रोद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री मोहसिन रजा जी, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग श्री आलोक कुमार जी, सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन श्री प्रांजल यादव जी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के विजेंद्र पांडेयन जी, संयोजक एसएलबीसी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्री दीपक कुमार डे जी, आज के इस विश्वकर्मा दिवस कार्यक्रम के अवसर पर
विश्वकर्मा ट्रेड से जुड़े हुए उत्पादों के विभिन्न उपकरणों के सप्लायर्स जिनके साथ आज यहां एमओयू संपन्न हुआ है, उनके सभी सीएमडी, उनके सीईओज और अन्य प्रतिनिधिगण, 22 कॉरपोरेट प्रशिक्षण दाता संस्थाओं के सभी सीएमडी और सीईओज, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत ऋण वितरण और टोल किट प्राप्त करने वाले प्रदेश भर के हमारे सभी युवा साथी और एमएसएमई इकाइयों को आज ऋण वितरण का जो कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी बैंकर्स, प्रदेश भर से जुड़े हुए हमारे सभी विश्वकर्मा बंधुगण और उपस्थित बहनों, आज इस सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती है। मैं विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर अपने हस्तशिल्पी और कारीगरी के माध्यम से अनगढ़ को एक स्वरूप प्रदान करने वाले, अपनी कला और अपने हुनर का लोहा मनाने वाले आप सभी हस्तशिल्पी कारीगर बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए भगवान विश्वकर्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबको इस दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। ये हमारा सौभाग्य है, एक और भगवान विश्वकर्मा की जयंती है तो दूसरी तरफ नए भारत के शिल्पी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज पावन जन्मदिन है। इस अवसर पर आप सभी हस्तशिल्पी और कारीगर बंधुओं की ओर से, बहनों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये मेरे लिए प्रसन्नता और आह्लादकारी अवसर है। इस कार्यक्रम में आने के पहले हम लोगों ने अभी यहां पर विश्वकर्मा एक्सपो, जो विश्वकर्मा ट्रेड होते हैं, अलग अलग जनपदों की कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने अलग अलग क्षेत्र में जो विकसित किया है, उससे जुड़ी हुई एक बेहतरीन प्रदर्शनी यहां पर लगी हुई है। उसका उद्घाटन किया और वहां मैंने देखा है। मैं जब उस प्रदर्शनी को देख रहा था तो मेरे मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही थी, और उमड़ इसलिए रही थी क्योंकि आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का एक लक्ष्य हर भारतवासी को दिया है। यह तय है, विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब हमारा जनपद विकसित होगा। हमारा जनपद विकसित तब होगा जब हमारा नगर या हमारा गांव विकसित और आत्मनिर्भर होगा। आज जिस विकसित भारत की संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि क्या यह संभव है, लेकिन मैं कहता हूं हां, यह संभव है। हम भारतीयों के लिए यह संभव है, क्योंकि
ज्यादा दिन नहीं, आज से 300 वर्ष पहले भारत विकसित था। 400 वर्ष पहले भारत विकसित था और दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 25% से अधिक हुआ करता था और दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत की हुआ करती थी। मैं देख रहा था कि भारत का 25% योगदान ग्लोबल इकोनॉमी में था। तो यह योगदान किस रूप में था? तो मुझे बहुत सारे आंकड़े देखने को मिले। एक, जब मैं दुनिया के अंदर देखता हूं, अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भारत, जिसे आप बृहत्तर भारत भी कहते हैं, जिसमें वर्तमान में पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 में बन गए, दुनिया के अंदर भौगोलिक दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर। लेकिन अगर भारत को अगर आप देखेंगे कृषि के क्षेत्र में, तो दुनिया के अंदर अकेले भारत है जिसके पास, यानी दुनिया की सबसे बड़ी कृषि योग्य भूमि अगर किसी देश के पास है तो भारत के पास है, और जिसमें से 60% से अधिक भूमि ऐसी है जो सिंचित है, जिसमें सिंचाई की सुविधा है। एक प्रकृति की असीम कृपा कि हमारे पास दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है। इसका मतलब हमारे अन्नदाता किसानों की मेहनत, उनकी मेहनत। एक पक्ष तो यह है कि अन्नदाता किसानों की मेहनत से, उनके श्रम से, हमारे अन्नदाता किसानों ने जो मेहनत की उस श्रम के कारण भारत धान्य से परिपूर्ण था। लेकिन मैं एक और चीज देख रहा था कि केवल यही नहीं था, हमारे पास औद्योगिक व्यवस्था से जुड़े हुए उस प्रकार के साधन भी थे, उद्योग थे, औद्योगिक क्लस्टर थे। जब इस क्षेत्र में मैंने ढूंढने का प्रयास किया कि औद्योगिक क्षेत्र थे कहां पे हैं, ये कहां पे हैं, और तब 2017 में हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हमारा जो परंपरागत उद्यम है, यही उत्तर प्रदेश की जान थी, यही उत्तर प्रदेश की ताकत थी, और इसीलिए हमने उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में ब्रांडिंग उसकी की, उसको प्रमोट किया। आप देख सकते हैं आज देश के अंदर सर्वाधिक एमएसएमई यूनिट यूपी के पास हैं। आज 96 लाख एमएसएमई यूनिट, 2 करोड़ लोग सीधे रोजगार के साथ इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। 2 करोड़ लोग, यानी कृषि के साथ जुड़े हुए हैं 3 करोड़, एमएसएमई के साथ जुड़े हैं 2 करोड़। यह तो एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, और इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2018 को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यह उत्तर प्रदेश की स्कीम देश के अंदर एक मॉडल बनी है। और प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की यह योजना। इसने उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान दिया, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया।
सरकार ने उन्हें डिजाइन दी, टेक्नोलॉजी दी, मार्केट के साथ लिंक किया, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ा। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश 1,86,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट केवल एमएसएमई का उत्तर प्रदेश से करता है। यह एक ताकत बन रही है उत्तर प्रदेश की। इसने उत्तर प्रदेश में परिवर्तन किया है, उत्तर प्रदेश को पहचान दी है, यहां के युवाओं को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी। ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज का मतलब हमारा गांव एक आत्मनिर्भर इकाई है। ऐसा क्या है उसमें? हम लोगों का जन्म गांव में हुआ, हम लोगों ने इस बात को अनुभव किया। हम लोग बचपन में थे, सरकार पर निर्भरता हमारी न्यूनतम हुआ करती थी, न्यूनतम हुआ करती थी। आज की तरह हर कार्य के लिए सरकार पर निर्भरता नहीं थी। गांव आत्मनिर्भर सचमुच हुआ करते थे। एक दूसरे के साथ परस्पर समन्वय था, संबंध था, और आपसी व्यवहार के माध्यम से पूरा गांव मिलकर के अपनी व्यवस्था का संचालन करता था। ये ताकत क्या थी? ये ताकत वही थी जो हमारे गांव के परंपरागत हस्तशिल्पी कारीगरों ने गांव में पैदा की थी। कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है, कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई हलवाई का काम कर रहा है, किसी के पास किसी अन्य क्षेत्र की विशेषज्ञता है। और 2019 में अपने इन हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम लागू की थी। भगवान विश्वकर्मा को समर्पित स्कीम थी और इस स्कीम को हम लोगों ने लागू किया। मैं भी देख रहा था, टेराकोटा भी था यहां पर, सहारनपुर का वुड कार्विंग का कार्य भी यहां पर, उनके फर्नीचर, बेहतरीन फर्नीचर थे। मैं देख रहा था अभी यहां पर कितने अच्छे बर्तन का सेट था, ब्रॉस का, मुरादाबाद का, और कितनी शानदार मूर्ति अभी मुझे दी अलीगढ़ की, यहां पर मंच पर मंत्री जी ने। ये मूर्ति भी उत्तर प्रदेश की है, कहीं विदेश से नहीं आई है। ये सब यही उत्तर प्रदेश के कारीगरों का कमाल है। ये फिरोजाबाद की गणपति की मूर्ति मैंने एक अपने विदेशी अतिथि को दी। वो देखता रहा उस मूर्ति को, कहा ये मूर्ति किस में बनी है? मैंने कहा ग्लास में बनी है। कहा कैसे बनाई है? मैंने कहा ये हमारे कारीगरों का कमाल है। वो देखता रह गया, गणपति की इतनी शानदार मूर्ति। यानी उनके पास सब कुछ है। आज क्रिकेट दुनिया के अंदर खेला जाता होगा, फुटबॉल यूरोप के अंदर खेला जाता होगा, लेकिन उसकी सामग्री तैयार होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। दुनिया के अंदर लोग चमड़े के उत्पाद को खरीदते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट कहीं तैयार होता है तो आगरा और कानपुर और उन्नाव में तैयार होता है। दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष होगा, उसके घर की कारपेट अगर कहीं से होगी तो वह वाराणसी, भदोई और मिर्जापुर की जरूर बनी होगी। यानी क्या नहीं है आज हमारे पास? सरकार का थोड़ा सा संबल, कैसे वो आगे बढ़ गया। और इसने हमारे कारीगरों को सम्मान दिया, हमारे विश्वकर्मा बंधुओं को सम्मान दिया, युवाओं को रोजगार दिया। परिणाम क्या था? जो उत्तर प्रदेश बीमारू था, वह बीमारू से हट करके
आज देश का ग्रोथ इंजन बनकर के विकास का अग्रणी पंक्ति पे खड़ा होकर के आगे दौड़ने लग गया, आप सर पर दौड़ने लग गया। आप कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू नहीं कहता है, बीमारू नहीं कहता है। कोई बीमारू सोच का व्यक्ति ही उत्तर प्रदेश को बीमार निगाहों से देखता होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोगों की धारणा बदल गई है। अब लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश का मतलब देश के हर प्रश्नों का जवाब देने वाला उत्तर, अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश हो गया। बैंकर्स यहां पर जो आज लोन दे रहे हैं 1,32,000 करोड़, अनुमान करिए कितना, यानी जितना लोन आज हम यहां वितरित कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के कई राज्यों की वर्ष भर की बजट नहीं होगा इतने का, जितना आज हम लोन वितरित कर रहे हैं यहां पे। कई राज्यों का वार्षिक बजट नहीं होगा जितना का आज लोन वितरित हो रहा। 1,32,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण का कार्यक्रम और 12,000 कारीगरों को प्रशिक्षण के बाद टूल किट वितरण का एक कार्यक्रम, टूल किट वितरण का कार्यक्रम। अब तक हम 11 प्रकार के अपने कारीगरों को टूल किट वितरित करते थे और आज 12 अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए कारीगरों को हम इसके साथ जोड़ने की घोषणा करने जा रहे हैं। 12 अन्य, यानी अब तक हम बढ़ई को देते थे, सुनार को देते थे, लोहार को देते थे, इसमें आपका हलवाई को देते थे, मोची को देते थे, नावों को देते थे। इस प्रकार की 11 प्रकार के कारीगर और हस्तशिल्पी थे। आज हम 12 अन्य की घोषणा करने जा रहे हैं, जिनको हम अब प्रशिक्षण के साथ साथ टूल किट भी देंगे। और मैं विभाग से कहूंगा कि उनके लिए पीएम विश्वकर्मा के साथ कोलैबोरेट करते हुए या पीएम विश्वकर्मा की स्कीम को लेते हुए सस्ता लोन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी करवाइए। सस्ता लोन उनके पास होना चाहिए। याद करना, भारत विपन्न हुआ इसलिए क्योंकि विदेशी ताकतों ने हमारे इन कारीगर और हस्तशिल्पियों के कार्य को छीना था, उनके कार्य की हुनर का अपमान किया था। ये उद्योग धंधे क्लस्टर बंद हुए, उत्तर प्रदेश विपन्न हो गया, भारत विपन्न हो गया, उत्तर प्रदेश बीमारू हो गया। जैसे ही हमारा कारीगर और हमारा अन्नदाता किसान एक बार फिर से खड़ा हुआ और चलने के लिए अंगड़ाई लेना प्रारंभ किया, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से हट करके अब फिर से भारत का ग्रोथ इंजन बन करके अपनी ताकत दिखा रहा है। ये हमारी ताकत है। और आज परिणाम क्या है? हम लोग जब 17 में आए थे, उत्तर प्रदेश में जितना पैसा बैंक में जमा होता था उतना पैसा उत्तर प्रदेश के युवाओं को ऋण के रूप में नहीं मिलता था। यानी अगर हमने 100 रुपया जमा किया है तो बामुश्किल 44 रुपया ही लोन के रूप में मिल पाता था, वापस उत्तर प्रदेश में लग पाता था। आज हम इसको बढ़ा करके 62 तक पहुंचा दिए हैं। 62, आप सोचो, सीधे सीधे 18% का अंतर आया है। और हमने तय किया है इस वर्ष के अंत तक इसको 65 से ऊपर ले जाना और अगले वर्ष तक इसको 75 तक पहुंचाना है। 75 तक पहुंचाना है। अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक उत्तर प्रदेश में पैसा लगा रहा है, बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, तो उसमें से 75 से 80% पैसा उत्तर प्रदेश में वापस विकास के कार्यों में खर्च होना चाहिए। हमारे इन युवाओं को रोजगार के लिए उन्हें यह लोन उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत का युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनेगा और उसको हम उस रूप में नौकरी देने वाला दाता बनेगा, लेने वाला नहीं और देने वाला बनेगा। और उसके लिए बैंकर्स की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और उसी भूमिका के साथ आज हम जुड़ने जा रहे हैं। आज जिन नए ट्रेड को हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं उसमें मोबाइल रिपेयर का भी है,
ऑटोमोबाइल रिपेयर का भी है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रिपेयर का भी है, इलेक्ट्रिकल गुड्स रिपेयर का भी है, प्लम्बर का भी है। ये प्लम्बर हर घर नल की योजना के साथ साथ पीएनजी जो पाइपलाइन से गैस पहुंचाई जा रही है उसमें भी इनकी भूमिका होगी। उनके लिए भी टूल किट उपलब्ध करवाने में, कंप्यूटर रिपेयर का भी है, सोलर जो पैनल स्थापित किए जाते हैं उनकी रिपेयर के साथ भी जोड़ने का है, डिजिटल फोटोग्राफी का भी है, ब्यूटी एंड वेलनेस का भी है और ऐसे ही अन्य कार्यों के साथ हम इस प्रकार के 12 नए आइटम को इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अधिक से अधिक युवाओं को, युवतियों को इसके साथ जोड़ सकें, उन्हें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकें, क्योंकि यही हमारी ताकत होगी। यही हमारी ताकत होगी। एक तरफ कृषि में लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना, उन्हें तकनीक के साथ जोड़ना, और दूसरी तरफ अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करना, उनको नई डिजाइन के साथ जोड़ना, उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, उनकी ब्रांडिंग करना, उनकी मार्केट के साथ उन्हें लिंक करना, उन्हें एक्सपोर्ट के साथ जोड़ना। ये सभी एक साथ होंगे, परिणाम सामने आएंगे। सरकार आपके साथ खड़ी है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इन सब कार्यक्रमों के साथ ही हम लोगों ने 111 विभाग के नवचयनित कनिष्ठ सहायकों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो युवा उत्तर प्रदेश यहां मंच पे आया था कनिष्ठ सहायक के रूप में अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए। आप सोचो ना, पहले नौकरी नहीं मिलती थी, आज हम सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं और स्वतः रोजगार के साथ भी जोड़ रहे हैं, एक साथ जोड़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने से कौन ताकत रोक पाएगी? कोई नहीं रोक पाएगी। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश भी बनकर के रहेगा, इसमें अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं इन सभी 111 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। उनके अभिभावकों को भी हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। जिन बैंकर्स ने यहां पर 1,32,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं। जिन कारीगरों ने ये ऋण लिया है, मैं उन सब का भी आह्वान करूंगा कि उन्होंने ऋण लिया है, इस ऋण का बेहतर उपयोग करिए, मार्केट के साथ अपने आप को लिंक कर दीजिए, बिना समय गंवाए। एक एक क्षण आपका महत्वपूर्ण होगा। आपका बिजनेस का चयन करना और उस क्षेत्र में आगे बढ़ना यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। हम सबको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। मैं उन 22 कॉर्पोरेट प्रशिक्षण दाताओं को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार के साथ एमओयू करके प्रशिक्षण के इस अभियान के साथ वे जुड़ रहे हैं, और इन सब पे हमारा बेहतर कार्य हो। आप सबसे भी मैं आग्रह करूंगा, उत्तर प्रदेश की ताकत को देखना है तो अभी यहां पर विश्वकर्मा एक्सपो लगा है, ये 3 दिन तक चलेगा, आज, कल और परसों, और फिर 25 से लेकर 29 तक इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में वहां पर स्थापित लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, दुनिया भर के खरीदार वहां आएंगे, हजारों करोड़ रुपए का वहां पर बिक्री होगी उत्तर प्रदेश के कारीगरों का, उत्तर प्रदेश के जो भी उद्यमी हैं उनके, और उन्हें आगे बढ़ने का पूरे प्रदेश भर से हमारा उद्यमी और जो भी प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है उसका ट्रेड शो, उन्हें शोकेसिंग करने के साथ साथ बायर सेलर मीट्स के आयोजन वहां पर होंगे। फॉरेन बायर्स आ रहे हैं बड़ी संख्या में, ये सभी कुछ हम वहां पर उस मंच पर वहां उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। आप में से जो भी
व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, इस प्रकार के शो को जरूर देखना चाहिए। और एक प्लेटफॉर्म होता है देखने के लिए कि आखिर कैसे लोग अपने अपने प्रोडक्ट को शोकेसिंग कर रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और सरकार कैसे सहयोगी उसमें हो रही है, ये सभी देखने की आवश्यकता। लगातार 4 दिन तक ये कार्यक्रम 25, 26, 27, 28 और 29 से 5 दिनों तक ये कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में चलेगा। और फिर जैसे यहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे ही कमिश्नरी स्तर पर प्रदेश भर के अन्य क्षेत्रों में भी हम करने का प्रयास करेंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से हथकरघा वस्त्र उद्योग विभाग और उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान के मध्य भी MOU आज यहाँ पे हस्ताक्षर यहाँ पर संपन्न हुआ है, जिससे बुनकरों के बच्चों को भी एक अच्छी तकनीक पर आधारित यहाँ पर उन्हें स्वरोजगार में हम लोग ट्रेन कर सकें। ये सभी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। मैं इन सब के लिए विभाग को धन्यवाद देता हूं। जिन लोगों ने हमारे साथ यहाँ पर विभाग के साथ MOU किया है, उन सब का अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है, विकसित होने के लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपने कारीगरों का सम्मान करे, हस्तशिल्पियों का सम्मान करे, अन्नदाता किसानों का और युवाओं का सम्मान करेगा तो दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आप सबके बल पर हम उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाएंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वचन के लिए हृदय तल की गहराइयों से आपका आभार। और अब मैं आयुक्त एवं निदेशक उद्योग श्री KV पांडियन जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। आज इस विश्वकर्मा दिवस पे अपने अमूल्य समय देकर के हम लोग को प्रेरित किए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको हृदय दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारा मंत्री जी राकेश सचान जी अपने पूरा समय दे करके हम लोग को मार्गदर्शन देते रहते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। ACS MSME आलोक कुमार सर, सचिव MSME प्रांजल यादव सर और यहाँ आए हुए हैं शैलेंद्र कुमार सिंह जी समन्वयक MSME और दीपक डे जी मुख्य प्रबंधक भारत स्टेट बैंक, मौसिम रजा जी और यहाँ आए हुए हैं सारे विश्वकर्मा का जो लाभार्थीगण और मीडिया साथियों और हम लोग के साथ पार्टनर के रूप से आज 25 लोग जुड़ रहे हैं एज ए ट्रेनिंग पार्टनर। आप सबको हृदय दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री